हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के सामने क्लास 10 के जैव प्रक्रम पोषण का लेके आए हैं। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी प्रश्न है। तो कुल 38 प्रश्न है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए देरी नहीं करते हुए, अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए तो देरी नहीं करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिए। कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। क्या बाबू? इनामेल। अब बात समझिए, सबसे मजबूत दांत पूछे तो इनामेल बोलना है। सबसे मजबूत दांत इनामेल। दांतों की कुल संख्या 32 होते हैं और हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। और बाबू दूध के दांत 20 होते हैं। कितने दूध के दांत? 20 होते हैं। कहेगा पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितना होता है बाबू? तो 52। कितना होता है बाबू? 52। तो पूछेगा कि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या बताइए, तो कितना बताना है? 52 बताना है। कितना बताना है बाबू? 52। चलिए आगे अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न करेंगे। कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो सबसे लंबा भाग जो है बाबू क्या होता है? छोटी आंत होता है। क्या होता है बाबू? छोटी आंत सबसे लंबा भाग होते हैं। क्या होते हैं? सबसे छोटे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगेगा, है ना। चलिए, और इसकी लंबाई 6 मीटर होते हैं और सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर आहार नाली की लंबाई छोटी आंत की लंबाई होती है। चलिए, छोटी आंत के में 3 भाग होते हैं, है ना। ग्रह कितने भाग होते हैं बाबू? 3 भाग होते हैं। पहला ग्रहणी होते हैं, आगे जेजुनम होते हैं और इलियम होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तब क्यों बताया? छोटी आंत। क्या बताया बाबू? छोटी आंत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है छोटू। कहता है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? तो किनके द्वारा दी गई थी बाबू? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था बाबू? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में दिया गया था। कोई पूछे कि कोस्का की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किया था बाबू? 1665 ईस्वी में किया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में होता है बाबू? स्टार्च के रूप में जमा होता है। और पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? C6H12O6 होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, अगला प्रश्न है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? तो क्या है बाबू? तो बना क्या है? कोशिका विज्ञान है। क्या है बाबू? कोशिका विज्ञान है। कोशिका विज्ञान है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है बाबू, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से बाबू? यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और यकृत का वजन कितना होता है बाबू? तो करीब 1.5 kg होता है। 1.5 kg होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि तो क्या होते हैं? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होते हैं? यकृत बोलना है। क्या बोलना है बाबू? यकृत बोलना है। अब सबसे बड़ा अंग तो त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या होता है बाबू? त्वचा। कहता है पित्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है। कोई दिक्कत? पित्त का pH मान कितना होता है बाबू? तो 8.9 होता है। 8.9 होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। अब क्या ना बताएं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सन एंजाइम का क्या कार्य है बाबू? वो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है बाबू? प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है?
तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ का होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब कहेगा तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मतलब कुछ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताए थे? C6H12O6। क्या बताए थे? C6H12O6 बताए थे बाबू, O6 बताए थे। अब बात समझिए, जब कहेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से होता है बाबू? मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है निम्न में स्वपोषी कौन है? तो निम्न में हरे पौधे जो होते हैं सब स्वपोषी होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में कि रात में? दिन में होते हैं, दिन में होते। कोई पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में कि रात में, तो दिन में। कोई दिक्कत? रात में नहीं होते, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, तीन में से सभी है, इनमें से सभी आवश्यक है। साथ में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए, जल भी चाहिए, सारी चीज़ हम लोग को चाहिए स्वपोषी के लिए। कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण के लिए सारी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो पर्णहरित बहुत बढ़िया, यू चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चाहिए, इनमें से सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर 10 क्वेश्चन में से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी हेल्प हो सके। कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके बाबू? क्लोरोफिल के कारण होता है। पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। कौन सी पाया जाता है? मैग्नीशियम, Mg। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। तो कोई पूछे कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या बोलना है? स्पर्शक पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। कहता है आगे अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है। कैसे होता है वो? अंतःग्रहण। लेकिन अमीबा से आने वाले प्रश्न समझिए। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है मृत जलीय जीव भी है। कहता है अमीबा प्राणी संपोषण है ना। अमीबा से आने वाले, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा करता है। अमीबा श्वसन की क्रिया विसर्जन के द्वारा करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधे में होती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कवक कैसा? मृत जीवी है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना जो भोजन है बाबू कैसे पकड़ेगा बाबू? तो अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ेगा? तो कुटपाद के द्वारा। किसके बाबू? कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और कहता है अमीबा एक कोशिकीय है, यह मृत जलीय जीव है, इनमें भोजन अंतःग्रहण होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है बाबू कौन सा एंजाइम वसा का आगे क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है बाबू? लाइपेज करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, लाइपेज तो वसा का पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन। कौन करता है बाबू? पेप्सिन। याद रखना कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा, जबकि वसा का पाचन लाइपेज करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और ये 2025 के लिए रामबाण साबित है। अगर जो भी भाई बहन को अगर देना है 2025 में एग्ज़ाम, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर एक बार देख लें। कहता है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है वो? घेंघा रोग होता है। कहता है पूछेगा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है। कहेगा विटामिन ए की कमी से कुछ होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पूछ देगा कोई विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कैर्बी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसक नामक बीमारी होती है ना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना न बनना, है ना, ये सारी बीमारी होती है। विटामिन पूछेगा कि रक्त का थक्का नहीं जमना कौन विटामिन की कमी से? विटामिन के कमी से। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बाबू कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी पोषी पाई जाती है। कौन सा विधि? मृत जीवी पोषी पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रुकिएगा 10 मिनट।
कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय होता है। कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। कहता है कि तो समझ गया कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्रायः कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है बाबू? क्षारीय होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहता है मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 बोलना है। मुंह का पीएच मान कितना होता है बाबू? 5.6 होता है, याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई पूछेगा कि दांत अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो दांत जो होता है अम्लीय होता है, दांत अम्लीयता होता है, दांत में अम्लीयता होता है, दांत में अम्लीयता होता है। जबकि जो साफ करने के लिए जो दंत मंजन प्रायः होता है वो क्षारीय होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है, एक मिनट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को। एकदम पूछता है, कई बार पूछा है कि किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। पूछेगा कि जो मतलब बात समझिए, जो भी केचुआ है, जो एक ही केचुआ में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, एक ही केचुआ में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। कोई दिक्कत? किसानों का मित्र केचुआ को ही कहा जाता है। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है बाबू? केचुआ को कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसा होता है बाबू? स्वपोषी होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में क्या डाल देंगे? पानी को खौलाएंगे, इसमें नमक और पत्ती को डालेंगे, तो इसमें जो क्लोरोफिल पत्ती पर होगा वो इसमें क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। तो क्लोरोफिल को घुलने के कारण है ना, के लिए, क्लोरोफिल को घुलने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल को घुलने के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है, कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितना पर? तो 10x पर। कितना पर देखा जाता है वो? 10x पर देखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 10x पर। चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अगर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला लेसन से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से है वो सारी प्रश्न लेके आए हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, बीच में छोड़कर मत भागिए। आपके के लिए 2025 के लिए रामबाण साबित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं बाबू? 32 दांत होते हैं। और बताए थे कि दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और दांत के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, है ना। और सबसे मजबूत दांत कौन होते हैं? इनामेल होते हैं। सबसे मजबूत दांत इनामेल होते हैं। और बताए थे कि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितना बताए थे बाबू? बताइए, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितना बताए थे? 52 बताए थे। कितना बताए थे? 52। चलिए आगे हम लोग बताते हैं। कहता है कि कुटपात किस में पाया जाता है? तो कुटपात अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा के आकार अनिश्चित होते हैं। यह मृत जलीय प्राणी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है बाबू? हरा होता है। कोई दिक्कत? और यही हरा होने के क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा की पत्तियां हरे होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि गुवाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो गुवाइटर अथवा घेंघा होता है जो आयोडीन के कमी से होता है, आयोडीन के कमी से होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? उपचयन अभिक्रिया है। तो कोई पूछेगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बोलना है, क्या बोलना है बाबू? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है बाबू, कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया तो जान ही रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए कहता है अगला प्रश्न, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके द्वारा बाबू? जल के द्वारा।
जब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होते हैं, जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो वो घड़ी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होते हैं, तो साथ में जल और ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किसके माध्यम से? जल के साथ निकलते हैं, तो जल हो जाएंगे, आंसर सही जल हो जाएंगे। और भोजन के रूप में पौधे कुछ बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताए थे? C6H12O6 होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोटू, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है कौन में पाया जाता है बाबू? बताइए। क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। खुदी का WBC मतलब रेड ब्लड सेल होते हैं, और WBC मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। क्या होता है बाबू? वाइट ब्लड सेल होते हैं। और RBC मतलब होता है रेड ब्लड सेल होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब पूछेगा कि हमारे शरीर का जो रक्त के होते हैं उसका रंग लाल होते हैं, क्यों? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है बाबू? हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे बना रहता है बाबू? बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बना रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। क्या है बाबू? वृद्धि है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि स्वपोषी पोषण होता है, तो स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधे में होगा, और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए सही आंसर डी होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ग्रहणी मार्ग है, जो ग्रहणी भाग जो है, ग्रहणी भाग लिखा हुआ है, ग्रहणी भाग जो है वो छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का भाग पूछेगा ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। पूछेगा कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होते हैं? तो मुख गुहा से। किससे बाबू? मुख गुहा से शुरू होते हैं। और कहेगा कि बताइए भोजन हमारे अमाशय में कितना घंटा रहते हैं बाबू? तो 4 घंटा रहते हैं। कितना घंटा बाबू? 4 घंटा रहते हैं। पूछेगा कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है बाबू? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है बाबू? छोटी आंत में होता है। अगर पूछेगा कि जल का अवशोषण किस आंत में होता है? तो बड़ी आंत में। किस आंत में होता है बाबू? बड़ी आंत में होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, एक बात आप समझिए, कहेगा कि हमारे शरीर का अवशेषी अंग किसको कहते हैं? तो अपेंडिक्स को। किसके कहते हैं बाबू? अपेंडिक्स जो है, जिसको पेरिसेस्का बोलते हैं, ये अपेंडिक्स है जो हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। ये हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। अब पूछेगा कि अपेंडिक्स जो है किस आंत का भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। किस आंत का भाग है बाबू? बड़ी आंत का भाग है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? दिन में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रात में नहीं होते क्योंकि सूर्य का प्रकाश रात में नहीं होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला प्रश्न है, कहता है कि मृतो परजीवी का उदाहरण है, तो मृतो परजीवी का उदाहरण कौन हो जाएगा बाबू? गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा बाबू? गोबर छत्ता हो जाएंगे। ये मृतों परजीवी का उदाहरण, ये मरे सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं छोटू। अगला है, कहता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है बाबू वो क्या है बाबू? बताइए। क्लोरोप्लास्ट। क्या है बाबू? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिसका क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियां हरे होते हैं। चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, कहता है कि पेरिसेस्का किसका अंग है? पेरिसेस्का आप क्या बताएं? पेरिसेस्का किसको कहते हैं? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स किसका भाग है? बड़ी आंत का। किसका बाबू? बड़ी आंत का भाग है। चलिए अगला कहता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय में होता है। कहाँ में होता है वो? अग्नाशय में होता है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जय प्रक्रम पोषण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो जी अगर एक से इतना प्रश्न में आपको बढ़िया लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ, पहला लेसन जय प्रक्रम पोषण के लेके।